आदमी जब मर जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाता है? यह बहुत सुंदर प्रश्न है। आत्मा तो अमर है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा कहीं जाता नहीं है, आत्मा कहीं से आता नहीं है। आत्मा एक रस है, अपने आप में पूर्ण है। तब है कि आत्मा कर्म के अनुसार देह को धारण करता है। यदि पुण्य कर्म है तो मनुष्य तन को प्राप्त होता है, यदि पाप कर्म है तो 84 लाख योनि में गिर जाता है। 84 लाख योनि क्या है? कुत्ता के शरीर को देखिए, अभी लार पुआर के बगल में कुतिया बच्चा को जन्म देती है। 7 बच्चा, 6 बच्चा, 5 बच्चा, 4 बच्चा ऐसे जन्म देती है एक कुतिया। कोई बच्चिया को कुत्ते खा जाता है, कोई बच्चा को नेड़िया खा जाता है, कोई बच्चा को भैंस होड़ के मार देता है, गाय मार देता है। वहां कितना दुख है। चौरासी लाख योनि में इतना दुख है कि कहा नहीं जा सकता है। सदगुरु कबीर आपको चेताते हैं, सुधारते हैं कि 84 लाख योनि में जाने से बचो। लख 84 जीव जंतु में भटकी भटकी दुख पाओ। चेतत नहीं मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गहरा। चेतते नहीं है ऐ नर बौरे। नर बौरे का मतलब ऐ नर, तुम पागल हो। जैसे पागल को यह पता नहीं है कि ये आग है कि ये पानी है, या तो हमें कहां जाना है, हमें कहां बैठना है, हमें क्या खाना है, कब सोना है। सदगुरु कबीर अज्ञानी मानव को यही कह रहे हैं कि तू भी बिना गुरु के नरबौड़े हो। नरबौड़े का मतलब होता है कि आपका पागलपन सदगुरु संसार में प्रकट करते हैं। वो पागलपन क्या है? यदि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन, अहंकार, ये सारे विषय विकार को पकड़े रहते हैं, यही विषय विकार में जीवन जीते जीते कहीं देह छूट गया तो 84 लाख योनि में वही जीव चला जाता है। कुत्ते की शरीर में, बिल्ली की शरीर में, गधा की शरीर में, कौवा की शरीर में, बोगला की शरीर में, जोंक, चाली, भुआ, पिल्लू के शरीर में, ये सब शरीर में ये आत्मा भटक जाता है। उससे यदि बचना चाहते हैं तो कबीर साहब जी कहते हैं, चेतत नहीं नरबौरे, मोर मोर गोहरा। आप बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए और उस डॉक्टर से पूछिए कि संसार में सबसे भयंकर रोग क्या है। आप लोग को भी जानकारी होगी कि सबसे कष्टदायक रोग, सबसे भयंकर रोग, सबसे पीड़ादायक रोग क्या है? तो बहुत बड़ा डॉक्टर ने कहा कि हजूर, सबसे भयंकर रोग है कैंसर। क्योंकि कैंसर जब 2 स्टेज, 3rd स्टेज में चला जाता है तो दुनिया की कोई भी अस्पताल में जाइए तो उसका कोई आंसर नहीं है, वो आदमी मर जाता है। विचार कीजिए, एक कैंसर होता है पाप कर्म पिछला जो है, तो उन कर्म का जब प्रकट होता है तो भयंकर भयंकर रोग पकड़ लेता है आदमी को। देखे होंगे, बड़ा इंसान आदमी था, भयंकर रोग हुआ, मर गया। सबको आश्चर्य लगता है ये क्यों हुआ? वो पिछला कर्म को भोगे हैं।
और हजारों जन्म के पहले, लाखों जन्म के पहले जो किया हुआ पाप है वो आपके सामने में कभी भी प्रकट हो सकता है ना, वो भोगना पड़ता है। मैं बता देता हूं, धृतराष्ट्र के आगे में 100 बेटा मर जाता है और धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है। महाभारत में देखिए, धृतराष्ट्र को 100 बेटा मरने के बाद जो उसको शोकाकुल हुआ, धृतराष्ट्र की आत्मा दहलने लगा कि मैंने 100 बेटा को पाला पोसा इन्हीं यहाँ से और 100 बेटा दुनिया में नहीं है। भगवान कृष्ण को याद करते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं, कहा कृष्ण भगवान मुझे सैकड़ों जन्म तक का ख्याल है कि मैं कोई भी पाप नहीं किया हूं, 100 जन्म तक का मुझे ख्याल है, लेकिन आप बताइए ये कौन सा पाप दंड आज हमको इस जन्म में भोगना पड़ा है कि मैं जीवित हूं, मेरी पत्नी जीवित है, लेकिन मेरे 100 बेटा मेरे नजर के सामने में मारा चला गया। ये कौन सा कर्मदंड है? क्या मैं विधाता पर केस कर सकता हूं? भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, आपको 100 जन्म तक का बोध है कि आपने कोई भी पाप काम नहीं किया है, लेकिन 100 जन्म के पहले भी आप थे, वो चीज आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि उतनी पहुंच आपका नहीं है। देखिएगा, साधु तो बहुत है, लेकिन साधु साधु में भी अंतर होता है। एक साधु ध्यान साधना करके वह बहुत दूर चला जाता है, बहुत दूर तक पहुंच जाता है, वो अंतर्यामी हो जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है, वो जो कहते हैं वो हो जाता है, वो जो बोलते हैं वो पड़ जाता है, उसको सच्चा साधु कहा जाता है। कबीर साहब ने साधु के लिए कहा, साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीव बांधे तरवार। साधु देश में राम रहीम भी थे। राम रहीम आज कहाँ है? कितने आदमी राम रहीम का फोटो का पूजा करता है? राम रहीम जब तक नहीं पकड़ाया था तब तक करोड़ों आदमी उसका फोटो को पूजा करता था, हैं? साधुए जानते ना। लेकिन जब लड़की कांड में पकड़ा गया, बलात्कार में पकड़ा गया, हत्या में पकड़ा गया, तो राम रहीम का एक भी फोटो किसी के घर में नहीं मिला, सब लोगों ने जला दिया। नकली साधु जो ठहरा। रामपाल जी को देखिए, हत्या के दोषी माने जाते हैं, लेकिन आसाराम जी को देखिए, हत्या और बलात्कार के दोषी माने जाते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, लेकिन जो आपके बीच में आज साक्षात है, जिसको सरकार मानती है, जिसको प्रशासन मानते हैं, जिसको आप जानते हैं टीवी अखबार के द्वारा भी, लेकिन नकली साधु से समाज का सुधार नहीं होता है। नकली साधु को गुरु बनाने से जीव का कल्याण भी नहीं होता है। विचार कीजिए, उसी को कबीर साहब ने कहा, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के जोगी मन को बनाए बकड़ा। सच्चा साधु कौन है? एक कथा सुनिए, स्पष्ट हो जाता है। एक गांव में कुआं था, कुआं, उसी कुआं से सब कोई पानी पीता था। एक महात्मा आ गए, कुआं में बाल्टी था, रस्सी था, महात्मा पानी खींचने लगा और पीने लगा। महात्मा को लंबा लंबा दाढ़ी था, बाल था, चुट्टा था, कमंडल था, झोला था। उस गांव में कभी भी कोई भी साधु को नहीं देखा था। वो गांव के लोग समझा कि कोई जानवर आया है जंगल से, उस पर लाठी भला दुआली, जिसको जो जुटा सब कोई उसी से मारने के लिए छुटता है। साधु के पास जो गांव वाला उसको मारने के लिए आया, तो साधु हिंदी में कहते हैं, ठहरो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
तो मरर साहब थे, वो समझदार थे, अरे ठहरो तो, ये तो हिंदी बोल रहा है, हम लोग सोचते हैं कि कोई जंगल से जानवर आया है। ठहर गया, कहा आप कौन हैं? मरर साहब पूछते हैं आप कौन हैं? कहा मैं साधु हूं। कहा आप साधु हैं? कहा आपका काम क्या है? कहा मैं लोगों को कंठी देता हूं, गला में माला देता हूं, मंत्र देता हूं, हिंसा कर्म से बचाता हूं, झूठ कपट से बचाता हूं, चोरी छल से बचाता हूं, यह जीव को विषय विकार से बचाता हूं और उसको गुरु ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा की भक्ति में, भगवान की भक्ति में खींचता हूं, जीव का कल्याण करता हूं, यही काम साधु का है। तो वो कहते हैं ओ आप जीव का कल्याण करते हैं? पूरे ग्रामीण कहते हैं कहा हाँ। कहा हमारा कल्याण कर सकते हैं? हमारे गांव का कहा हो जाएगा। कहा हमारे गांव में एक बीमारी है, उसको दूर कर दीजिए। कहा कौन सी बीमारी है? कहा बीमारी है इस गांव में जब दिन डूब जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तब हम लोग के घर में अंधरिया घुस जाता है। अनहरिया, ऐ महात्मा जी, सूप से, डगरा से, लोहिया से, थरिया बाटी से अनहरिया को उपछते हैं, निकालते हैं, नहीं निकलता है महात्मा जी। हम लोग सूप, पंखा, बेनी, डगड़ा डोलाते डोलाते थक करके वहीं सो जाते हैं, अनहरिया घर से नहीं निकलता है महात्मा जी। ये यदि आप दुख हल कर दीजिएगा ना, तो ये समुच्चा गांव आपका चेला बन जाएगा। महात्मा जी ने कहा लगता है इस सब का मथा का फीता जो है ना उतरा हुआ है। महात्मा जी ने कहा अरे जी तुम लोग डीलर को जानते हो? कहा जानता हूं। कहा डीलर के यहाँ जाओ, सुबह सुबह गैनल लेकर के तेल लाओ, किरासन तेल लाया। फिर महात्मा जी ने कहा तुम लोग बाजार चले जाओ, बाजार से लालटेन खरीद करके लाओ, लाया। शाम हो गया, महात्मा जी ने कहा सभी लालटेन में तेल पैक करो, तेल पैक हो गया। महात्मा जी ने कहा कि इसका बत्ती ऊपर करो, कर दिया ऊपर। महात्मा जी की झोला में सलाई था। महात्मा जी शाम के क्रम में अपना बेग से सलाई निकाल करके उस लालटेन को जला दिया। लालटेन जल गया। जिसका लालटेन था उसको कहा तुम्हारे घर में देखो तो अनहरिया आ गया है। कहा महात्मा जी अनहरिया आ गया है, सबके घर में आ गया है, पूरे गांव वाले के घर में आ गया है। कहा सब आदमी अपना अपना लालटेन को जलाते जाओ, अपना अपना घर में रखो। जब घर ले गया तो स्वभावता है कि जहां लालटेन में प्रकाश आ गया वहां से अनहरिया भाग जाएगा। भाग गया। तब सब ठोक कल जोड़ करके महात्मा के चरण में गिर गए। कहा महात्मा जी आप पक्के साधु हैं, पूरे गांव की अंधकार को नाश कर दिए, आप पक्के साधु हैं। बोलिए महात्मा जी करना क्या पड़ेगा? कहा स्पीकर लाओ। अभी देखिए हमारे त्रिवेणी बाबा स्पीकर के लिए कितना जोर लगा, क्योंकि ये संत हैं और सब दिन समाज कल्याण में इनका योगदान रहा है। कहा स्पीकर लाओ, आज शाम में यहीं पर सत्संग होगा। सत्संग हुआ, पूरे गांव के लोग कंठी माला मंत्र ले लिए और उन्हीं का चेला बन गया और सब आदमी ध्यान साधना करने लगा, सबके जीवन का कल्याण हुआ। तो साधु कौन है? जो जीव के दुख को निवारण करता है। राम रहीम साधु नहीं हो सकता है, आसाराम साधु नहीं हो सकता है, राधा माँ साध्वी नहीं हो सकती है। जो भारत में रह करके लोगों को खून चूसा, हत्या किया, इज्जत लूट लिया, क्या क्या नहीं कुकर्म किया। अब विचार कर लीजिए सजना, साधु वो होते हैं जो साधना में रहते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो प्रत्येक जीव को सुधारने की बात करते हैं।
सबको सुख शांति पहुंचाने की बात करते हैं, वही साधु होता है। तो मैंने कहा कि आत्मा कहां जाता है शरीर छूटने के बाद? मेरा प्रश्न यही था ना। आज से आप लोग हंसिएगा, मरने से कोई नहीं डरिएगा। बूढ़ बूढ़ आदमी कहते हैं, रे बेटा चल न डॉक्टर लंग रे, हमने तो मर जेबे रे, चल न रे, बड़ खोखी होई रे। विचार कीजिएगा, हर आदमी अपने माँ बाप का सेवा कीजिए। कुछ भी शारीरिक कष्ट आता है, जैसे हो उनका सेवा कीजिए, क्योंकि एक पुत्र का धर्म बनता है, एक पुत्री का धर्म बनता है। लेकिन याद रखिए, जन्मना जब खुशी की बात है तो मरना भी खुशी की ही बात होनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु सच्चा मित्र है, वो आके ही रहेगा, उनसे क्यों डरना है। चाहे जवानी में आ जाए कि बुढ़ापे में आ जाए कि बचपना में आ जाए, वो सच्चा मित्र है, वो तो आपके पास आएंगे ही। बोलिए, ऐसा कौन आदमी है दुनिया में जो सदा सदा के लिए यहाँ रहेगा? किसी का नाम है लिस्ट में? नहीं है। मैं पूछता हूँ ये राधानगर के लोगों से, कोई भी आदमी 10 नंबर वाला दादा का नाम बोलिए, पिछला कोई किसी को जानकारी है? 9 नंबर वाला दादा का नाम किसी को जानकारी नहीं। 8 नंबर वाला दादा का नाम किसी को जानकारी नहीं है। हाँ, 5 नंबर वाला दादा का नाम वो जानकारी नहीं, 4 नंबर वाला का नाम वो जानकारी नहीं। लेकिन एक बच्चा से पूछिए, तुम राम को जानते हो? तो बच्चा कहता मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि राम ने ऐसा कर्म किया है कि राम भगवान का तस्वीर सबके घर में लगा हुआ है। व्यक्ति कर्म से अमर होता है, व्यक्ति कर्म से महान होता है, कर्म से भगवान होता है। यही काम राम किए हैं, यही काम कृष्ण भगवान भी किए हैं, यही राम बुद्ध भगवान भी किए हैं, यही कर्म रामानंद स्वामी भी किए हैं, यही कर्म स्वामी विवेकानंद किए थे, यही कर्म बंदी छोर संत सम्राट गुरुवर कबीर किए थे, जो आज तक अमर हैं, वो मरे नहीं हैं। अंतिम युद्ध में रावण के पास मंदोदरी आती है, कहा आज पतिदेव मेरी बात को मान लीजिए, क्योंकि मैं सती नारी हूं, मुझे अनहोनी दिखाई पड़ता है। अभी भी आप सीता को लौटा दीजिए और राम भगवान के चरण में चले जाइए, कहिएगा हमसे गलती हुई, हमको क्षमा कर दीजिए। राम क्षमाशील पुरुष हैं, आपको क्षमा कर देंगे। रावण लात मारता है, मंदोदरी समझ गई कि इसकी मृत्यु आ गया है। मंदोदरी रोती है और वहां का प्रसंग है, यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। रावण युद्ध में जाता है, लेकिन जाने से पहले मंदोदरी 3 बार प्रणाम करती है, कहा अब ये दर्शन नहीं होगा। इतने वीरवान पुत्र इस धरती पर जन्म नहीं लिया था रावण जैसा, लेकिन आज ये राम के हाथ से मारे जाएंगे। मंदोदरी 3 बार प्रणाम करती है और रावण को मुख को निहारती है। रावण अहंकार बस कहते हैं, देखिए रावण की बात क्या है। रावण कहते हैं मंदोदरी, रावण मर भी जाएगा तो रावण अमर रहेगा, राम मर भी जाएगा तो राम अमर रहेगा, क्योंकि राम रावण का युद्ध इतिहास में फिर कभी नहीं होगा जैसा हम दोनों युद्ध करेंगे। बात सही है कि ना? आज तक अमर है। बोलिए, राम रावण का युद्ध देखिएगा, वो युद्ध आज तक इस अवनी कल पर नहीं हुआ। लेकिन रावण कितना बढ़िया कहता है, मंदोदरी तुम चिंता क्यों करते हो? आदमी का यश जिंदा है तो आदमी जिंदा है, आदमी का यश मर गया तो आदमी मर जाता है, कोई उसको याद नहीं करता। इसलिए अपना अपना यश और कीर्ति को अमर कीजिए। हर आदमी यश और कीर्ति को मजबूत कीजिए। आदमी का जब शरीर छूटता है तो वो आत्मा कहाँ जाती है? तो बीजक में गुरुवर कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं? जहां आशा वहीं बासा।
आपने जीते जी जैसा चिंतन किया है, कर्म किया है, आत्मा वही चला जाता है। आप बकरी काटते हैं रोज, ध्यान से सुनिए, आप मर करके बकरी जोनी में चले जाएंगे, आपका गला कटेगा। आप रोज मछली खाते हैं, आप मर करके मछली जोनी में चले जाएंगे, क्योंकि आपको बदला देना पड़ेगा। आप गाय काट के खाते हैं, आपको गौ जोनी में जाना होगा, और आपको भी वो गला काटेगा जिसका आप गला काटे हैं। बोलिए, हर आदमी को दयालु होना चाहिए कि नहीं? हर जीव जंतु को जीने का अधिकार है कि नहीं? है ना? जब आप भगवान को मानते हैं, भगवान सबको जीवन दिया है, तो जीने का अधिकार है ना। आप क्यों किसी के जीवन को छीनते हैं? ऋषि लोगों ने कहा था, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। राम के नाम पर हर आदमी लड्डू खाइए, हरि के नाम पर मिश्री खाइए, गोपाल के नाम पर घी खाइए। गोपाल मतलब भगवान कृष्ण है, घी खाइए हर आदमी, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन कलयुग में लोग क्या कर दिया इसको, राम नाम केक, गोपाल नाम टी, हरि नाम मुर्गी के अंडा फोर फोर पी। ये कलयुग में हो रहा है। राम भगवान के नाम पर केक लाया है, गोपाल के नाम पर टी लाया है, TEA, टी मतलब चाय। अब सुबह उठा तो चाय, कोई मेहमान आ गया तो चाय, हैं? किधरों से आए तो चाय, वही चाय वही चाय। चाय जानलेवा हो जाता है। चाय का त्याग करना चाहिए। साधु महात्मा कहते हैं सुपारी तक भी लोगों को नहीं खाना चाहिए, वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बोली, कितना सदाचारी जीवन साधु महात्मा का होता है। तो आत्मा कहाँ जाता है? आत्मा कर्म के अनुसार योनि में चला जाता है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है, आत्मा अमर है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेद्यन्त्यापनो स्वस्यति मारुता। यह आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न पानी छू सकता है, न अग्नि जला सकती है, न तो इसको मारा जा सकता है। ये तो अमर है, ये तो अविनाशी है। ये आत्मा ही तो आपका स्वरूप है। कोई आदमी आपसे पूछेगा कि आप शरीर हैं कि आप आत्मा हैं, तो आप क्या कहिएगा? आप आत्मन हैं। गाड़ी को चलाने वाला गाड़ी होता है कि ड्राइवर होता है? बोलिए आप लोग, ड्राइवर होता है ना, कि गाड़ी अपने चलता है? गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर होता है। उसी प्रकार ये शरीर को चलाने वाला कौन होता है? आत्मा होता है। इसी बीच में एक और घुस गया है, उसका नाम है मन। मन का जन्म हो जाता है। मन आप नहीं है, बुद्धि आप नहीं है, इंद्रियां आप नहीं है, ये सब जड़ है, ये सब बिछुड़ जाता है, छूट जाता है। आत्मा अस्थिर है। इसलिए अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो शरीर छूटने के बाद मुक्त हो जाइए। किसी भी योनि को मत पकड़िए, किसी भी शरीर को धारण मत कीजिए। मुक्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोई मर गया है तो मुक्ति के लिए क्या करते हैं? बेटा को कहते हैं अग्निदान करो, उस शरीर को जला देते हैं। शरीर कहाँ चला गया? शरीर चार तत्व में चला गया, पानी में, अग्नि में, धरती में और हवा में। चार तत्व में शरीर मिल गया। तत्व तो चारे होता है, पांच नहीं होता है। आकाश को लिया गया है, आकाश तत्व नहीं है। इसलिए कि जो पकड़ में आवे वो तत्व है, जो पकड़ में नहीं आता है उसको तत्व नहीं कहा जाता है। इसलिए चार तत्व से शरीर गठित होता है, चारों में जाके मिल जाता है। आकाश को जोड़ लिया गया है, क्योंकि आकाश है तभी तो आप लोग पंडाल लगाए हैं। आकाश है तब ना आना जाना हो रहा है, आकाश है तब तो मकान बन रहा है। इसलिए आकाश को जोड़ा गया है, चारे तत्व से शरीर बनता है।
तो यदि शरीर में चले गए, कोई भी शरीर में, तो आपके जीवन का कल्याण नहीं हुआ शरीर छूटने के बाद। यदि शरीर छूटने के बाद यह आत्मा स्वतंत्र हो गया, मुक्त हो गया, मोक्षमय हो गया, जन्म मरण का चक्र में नहीं गया, तब यह आत्मा का उद्धार हो गया। उसी को कल्याण कहते हैं। शरीर छूट जाए तो हमारे हिंदू में क्या करते हैं? तिल्लान, सतलहान, नौकेश, बड़खी, श्राद्ध, संपिंडन, यही सब करते हैं जीव की मुक्ति के लिए। बोलिए, शरीर से जब आत्मा निकलता है तो बांस के छिप्पी पर आत्मा बैठा रहता है, चंद्रमा पर लटका रहता है, सूर्य पर लटका रहता है? नहीं। किसी आकाश तारे में लटका हुआ रहता है आत्मा? नहीं। एक सेकंड भी फुर्सत नहीं है आत्मा को। जैसे आत्मा निकला, कर्म के अनुसार योनि में चला जाता है, यानी देह में चला जाता है। ज्यादातर देह को पकड़ता है, 99% से ज्यादा देह को पकड़ता है। मुक्त कोई कोई होता है, लाखों में कोई एक ध्यान साधना करके अपने जीवन को मुक्त करता है। एक अररिया जिला में साधु हुआ था, ठीक से सुनिए। वो साधु घर परिवार में ही रहते थे और आए अपने घर। बड़ी भाभी को कहते हैं, भाभी जी आज हमको करेला का भुजिया और रोटी खाने का मन है। वो साधु था और कहा, भाभी ध्यान नहीं दिया, घर का काम में फंस गए। फिर कहा, भाभी करेला नहीं है, करेला हम गांव से मांग के लाते हैं, हमको करेला का भुजिया रोटी बना दीजिए खाने के लिए। तब बताया, भाभी आज 2 बजे हम शरीर को त्याग कर देंगे, हमको अपना हाथ से बना के खिला दीजिए। एकदम स्वस्थ आदमी, कोई रोग नहीं है। कहा, भाभी ग्रामीण को जाके कह दीजिए हम 2 बजे आज शरीर त्याग कर देंगे, क्योंकि मेरा बुलावा आ रहा है, रास्ते में है मेरा मालिक आ रहा है। भाभी हम चले जाएंगे, हमको करेला का रोटी और करेला का भुजिया रोटी खिला दीजिए। भाभी को डर हो गया, देवर जी क्या बोल रहे हैं, ये बाबा जी क्या बोल रहे हैं। फिर गए, घर का काम छोड़ दिया और लग गए करेला का भुजिया रोटी में बनाने लगे। ग्रामीण में बात फैल गया, भाभी को बोल दिया, आप किसी को नहीं बोलिएगा, आप चौका लगा दीजिएगा, हम बैठेंगे, मेरा शरीर छूट जाएगा, आप लोग यही गाड़ दीजिएगा जहां मेरा शरीर छूटेगा। ग्रामीण में नहीं बोलिए, लेकिन वो महिला जात थी, उसको डर हो गया, रहा नहीं गया, जाके टोला में बोल दिया। 10,000 लोग 1 बजे तक में उसको घेर लिया, महात्मा को देखने के लिए। करेला का भुजिया रोटी भर पेट खाया, पानी पिया। 1 बजे पक्का 1:30 बजे नया कपड़ा पहन लिया। कहा, भाभी जी चलिए पीछे में जो खेत है वही कोनमा पर चौका लगाई। चौका लगवाया और चौका पर बैठ गया। 4 लड़का को कहा, गड्ढा खोदो मेरे आगे में। गड्ढा खुलवाया, 2 मर्द गड्ढा। कहा, मेरा शरीर छूटेगा और इसी में डाल देना सब मिल करके। पक्का 2 बजे 1:59 पर आंख खोला, आधा घंटा ध्यान में बैठा। जैसे 2 बजा 3 बार हुचकी मारा, 1 बार मारा, दूसरा मारा, 3 बार जो हुचकी, तीसरा बार जो हुचकी आया, बस उसका प्राण निकल गया। देखिए, प्राण निकाला तो उसका शरीर झुक रहा था, लोग पकड़ लिया। 2 बजे शरीर छूट गया और उसको वही गड्ढा में सभी आदमी मिल करके शरीर रख दिया। बहुत बढ़िया से सब कुछ कर दिया और लगभग रखिए कि 50,000 लोगों को भंडारा हुआ उस क्षेत्र में उसके नाम पर। वो कैसा महात्मा था कि 1 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व, 6 महीना पूर्व ही बोल रहे थे कि मैं इसी डेट में शरीर छोड़ूंगा। कितने पहुंचे हुए थे, घर परिवार में रहने वाले। अब विचार कीजिए। तो कहने का भाव है कि शरीर छोड़ने के बाद हम कहां जाते हैं? मरने के काल में देखिए बहुत आदमी क्या कहते हैं, बेटा रे हमको मछली भात दो खाने के लिए। समझ जाओ कि वो आत्मा नरक में जा रहा है, गलत चिंतन कर रहा है मरने के काल में।
कोई मरने के काल में खूब गाली बकता है, बहुत क्रोध में रहता है, मारने के लिए दौड़ता है, फुफियाता है, इसका मतलब है आत्मा गंदा है। मरने के काल में भी अपना चित्र दिखा रहा है, वो उसका उस आत्मा का कल्याण नहीं होगा। सजनों, मरने के काल में जो आत्मा स्थिर है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जो आत्मा ध्यान साधना करके अस्थिर है, मरने के काल में भी अस्थिर है और मरने के काल में मुक्ति गति का चिंतन करता है, वही आत्मा का कल्याण होता है, वही आत्मा मुक्त हो जाता है। जो आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे विकार को जीत करके शरीर त्याग कर देता है, वही आत्मा का कल्याण होता है। आइए एक सुंदर